अरे अंजू, ये सब क्या है? चल रही हूँ मैं। मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हो? अरे चलो ना तुम जल्दी से चेकअप कराने के लिए। एक तो मेरे पेन हो रहा है, ऊपर से तुम, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे घर पे रेस्ट करना है। हाँ कोई नहीं, चलो। तुम रुक जाओ ना, इतनी जल्दी जल्दी क्यों ले जा रहे हो मुझे डॉक्टर के पास? अरे साहब, आप कुछ दे दो खाने के लिए, हमें ना कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान आपका बहुत भला करेगा। हाँ रुक जा, देता हूँ। चलो। अरे मैम साहब, आप भी दे दो ना, हम कुछ खा लेंगे। हमने कुछ खाया नहीं है काफी दिनों से। तुम यहाँ से जाओ, एक तो मेरे वैसे ही दर्द हो रहा है और तुम जाओ, सामने दिए ना तुमको, जाओ यहाँ से। सामने दे दिए तो कोई बात नहीं है, अगर आप 5 रुपए कुछ ज्यादा दे दोगे तो आपका बिगड़ नहीं जाएगा। आप पुण्य का काम कर रहे हो। एक तो मेरे पेट में वैसे ही दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बच्चा है भाई, तुम जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाने दो मुझे। अरे आपके पेट में बच्चा है। अरे अंजू, ये सब क्या है? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? वो मैं तुमको बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उनके घर में बच्चा आने वाला है, खुशियां आने वाली है, और तुम क्या? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हारे पेट में कोई बच्चा ही नहीं है। तो मैं क्या करती रविंद्र, मैं परेशान हो गई थी, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने ये कर लिया। मुझे लगा कि तुम एक फौजी हो, मैं तुम्हारे पास रहूंगी, अच्छा रहन, अच्छा खाना, अच्छा घूमना मिलेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम फौजी होने के साथ साथ एक कंजूस भी हो। और रविंद्र, एक बात बताओ, तुम तो फौजी हो, तुम तो अपनी नौकरी करने चले जाते हो, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं ना। तो तुम मुझे पैसा देते हो और ना अपना टाइम। अच्छा, ना मैं तुम्हें पैसा देता हूँ और ना टाइम। अरे एक बात बताओ, मैं फौजी हूँ, देश की रक्षा करता हूँ, हाँ माना मुझे टाइम नहीं मिलता, पर तुमने ये सब ना बहुत गलत किया है। अरे माँ बाप उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी बहू के पेट में बच्चा है, बहुत जल्दी वो अम्मा और बाबा बन जाएंगे, और तुम क्या? तुमने सिर्फ और सिर्फ एक बहाना किया। मुझे ना तुम्हारी सच्चाई के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसलिए मैंने मिलकर इस भिखारी के साथ प्लान बनाया था तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें चेक नहीं कर पा रहा था। तुम बहाना बना देती थी कि मेरे पास मत आओ, मेरे पेट में बच्चा है, और आज मैं तुम्हें चेकअप कराने के बहाने से नीचे लेके जा रहा था, और मैंने इससे बोल रखा था कि तू मेरे पास आना और मेरी बीवी का पर्दाफाश करना, और देखो तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे कंजूस, मैं कहाँ से कंजूस लगता हूँ? तुम जब बोलती हो इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे ला कर देता हूँ, उसके बावजूद भी तुमने घर वालों की उम्मीद तोड़ दी। तो मैं क्या करती ना, तुम टाइम देते हो, और वैसे भी ना रहने के लिए हमें पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों? क्योंकि ना तुम मुझे टाइम देते हो और ना मुझे कहीं बाहर आने जाने। सिर्फ माँ बाप को चाहिए तुम्हारे बच्चा, ये नहीं है कि टाइम देते। अच्छा, अरे एक बात बताओ, अगर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तुम वैसे खा लोगे क्या कुछ? तुम्हें घूमना है ना, ठीक है घूमो, पर आज के बाद ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, और मेरे माँ बाप उम्मीद लगाए बैठे हैं, तुमने उनको भी धोखा दे दिया। इसलिए ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। बेशक मैं अकेला रह लूंगा, पर तुम जैसी औरत से तो नहीं रहूंगा मैं बिल्कुल भी। पर रविंद्र, क्या परवर? एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें चीट करता, तुम्हें धोखा देता, अगर मैं बाहर का चक्कर चलाता, तो तुम्हें अच्छा लगता क्या? नहीं लगता ना? तो बस ऐसे ही है अंजू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने ना मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अरे पूरे 8 महीने से धोखा दे रही हो तुम मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हैं? ये सब क्या था? रविंद्र मुझे माफ कर दो। तुमने आज इतनी बातें कही हैं तो मुझे समझ में आया कि जो मैं कर रही थी वो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही थी। रविंद्र मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे के देखो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देके देखता हूँ, पर अंजू याद रखना, अगर आज के बाद तुमने मुझसे कोई झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब मेरे साथ घर।